अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक भी चाहिए। तो सरकार चाहती है कि अच्छे शिक्षकों का निर्माण हो और ये शिक्षकों में अच्छी क्वालिटी बने, इसके लिए प्रयासरत है सरकार बदलाव चाहती है, शिक्षा में सुधार चाहती है, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहती है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन शिक्षकों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें जो ड्यूटी लगाया उस ड्यूटी पर मुस्तैद रहना चाहिए। ज़्यादा आंदोलन की बात नहीं करनी चाहिए। और अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन अब नए युग के हिसाब से जो आने वाला समय है उस हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना है, इसलिए उसमें कुछ क्वालिटी और भरने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए सक्षम है। उन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षित करके उस तरह से तैयार कर लेगी। आरजेडी के थे शिक्षा मंत्री, ये हमेशा विवादित बयान देते रहे और हमेशा अखबार के और मीडिया के सुर्खियों में आने की कोशिश करते रहे। शिक्षा विभाग पर कौन सा ऐसा कार्य जो उन्होंने करके दिखाया है जो उपलब्धि के नाम पर आज गिना सके? ग्रामीणों से पूछिए जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो गार्जियन, वो अभिभावक आपको बता देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहा है कितना कारगर है। यानी के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल ज़्यादा विरोधी दलों से साठगांठ करके हमेशा उपद्रव फैलाने की कोशिश में कुछ लोग लगे रहते हैं। यानी शिक्षक जो है विरोधी दल के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद जो है सभी शिक्षक नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसमें अपना नेतागिरी करते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर वो हथकंडे अपनाने को तैयार है जिसकी वजह से शिक्षा सुधार हो सके। लेकिन देखिए, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेने की बात की गई तो नियोजित शिक्षक वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग से लेटर जारी होता है कि जो भी नियोजित शिक्षक इसका विरोध करेंगे या प्रदर्शन करेंगे उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं हिमराज जी। नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी का दर्जा नहीं दे करके आप लोग कह रहे थे पहले सक्षमता परीक्षा दीजिए और नहीं तो प्रदर्शन कीजिएगा तो कार्रवाई होगी। अब वो लोग काफ़ी नाराज हो गए हैं। देखिए, सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करती है। काहे वो लोग अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं? सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है प्रजातंत्र में, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है प्रजातंत्र में। लेकिन जिन्हें जो ड्यूटी लगाई जाती है, जिस ड्यूटी के एवज में उन्हें पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, तो ईमानदारी पूर्वक अपने ड्यूटी पर मुस्तैद भी रहने की ज़रूरत है। और बात रही शिक्षकों की, तो शिक्षकों का पद बड़ा सम्मानित और गौरवान्वित पद होता है, जो राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका होती है शिक्षकों की। और नीतीश कुमार जी बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं और बिहार में वैसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में, जो गरीबों के बच्चे जिनके पास सरकारी विद्यालय के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वैसे बच्चे ज़्यादातर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकार चाहती है कि वैसे कमज़ोर, वैसे गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि वह देश और राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक भी चाहिए। तो सरकार चाहती है कि अच्छे शिक्षकों का निर्माण हो और ये शिक्षकों में अच्छी क्वालिटी बने, इसके लिए प्रयासरत है सरकार। और सरकार चाहती है कि किसी तरह की कोई जो है किसी के साथ भेदभाव करने की मंशा नहीं है, किसी के साथ कोई बदले की भावना नहीं है। सरकार बदलाव चाहती है, शिक्षा में सुधार चाहती है, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहती है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन शिक्षकों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें जो ड्यूटी लगाया उस ड्यूटी पर मुस्तैद रहना चाहिए। ज़्यादा आंदोलन की बात नहीं करनी चाहिए, चूँकि नीतीश कुमार जी स्वयं उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने की दिशा में हमेशा सकारात्मक कार्य करते रहे हैं। नियोजित शिक्षक मेरिट वाले नहीं हैं, आपका कहना यह है? आपने कहा कि मेरिट वाले शिक्षक की जरूरत है अच्छी स्कूलिंग शिक्षा मिलने के लिए।
मेरा ये नहीं कहना है कि जो शिक्षक बहाल है उसमें मेरिट नहीं है। तो फिर आपने एग्जाम की बात की है ना? मेरा स्पष्ट कहना और सरकार का भी ये सोच है कि जिस तरह से युग परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, बच्चों को जिस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए उसी सोच के मुताबिक शिक्षकों को उस तरह से तैयार किए जाने की, यानी 15 साल पहले जो बहाल किए नीतीश कुमार वो बेहतर शिक्षक सुनिए। पहले तो सबसे पहले मैं जो बोलता हूं उसको स्पष्ट सुनिए। सरकार की मंशा शिक्षकों के प्रति बदले की भावना नहीं है। सरकार की मंशा है कि जिस तरह से युग परिवर्तन हो रहा है, समय का बदलाव हो रहा है, दुनिया जिस गति में जा रहा है, हम बिहार के बच्चों को उसी के हिसाब से तैयार करें और इसके लिए भी शिक्षकों को भी तैयार करने की जरूरत है। शिक्षकों को हटाने की बात नहीं हो रही है, शिक्षकों को उस तरह से तैयार करने के लिए सरकार का ये प्रयास चल रहा है। आप कह रहे प्रयास चल रहा है, जिस अनुसार चल रहा है गति उस अनुसार तो पहले आप लोग ट्रेनिंग दिलवा देते, उसके बाद एग्ज़ाम की जो बात कर रहे हैं, अचानक कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा उसके बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो क्या ये जितने भी शिक्षक हैं ये मेरिट वाले नहीं हैं? इनके पास जो है जिस अनुसार से दुनिया चल रही है उस अनुसार वो चल नहीं पा रहे हैं, यही कहना है आपका? मैं बार बार कहा, 2 बार बोला इस पर। सरकार चाहती है क्वालिटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक की भी जरूरत है। शिक्षक नहीं है स्कूल में भी। अभी के परिवेश के हिसाब से आगे वाले यानी भविष्य को देखते हुए किस तरह की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, उस तरह से शिक्षकों को तैयार करने की योजना है और उस तरह का प्रयास चल रहा है। यानी अभी जो शिक्षक हैं उस तरीके के शिक्षक नहीं है आपके अनुसार? शिक्षक हैं, लेकिन जो आगे जो समय आने वाला है उस हिसाब से सरकार जो चाहती है उस हिसाब से लोगों को देखते हैं। परीक्षा पास करने के बाद उस हिसाब से होगा। हर विभाग में समय समय पर प्रशिक्षण हुआ करता है। शिक्षकों को भी नए नए जो नियम लगाए जाते हैं, नया नया कोई कार्य योजना बनती है तो उस पर जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षकों को, और शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए कि अब इस दिशा में इस हिसाब से चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ साफ साफ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक चाहिए और अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन अब नए युग के हिसाब से जो आने वाला समय है उस हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना है। इसलिए उसमें कुछ क्वालिटी और भरने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए सक्षम है। उन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षित करके उस तरह से तैयार कर लेगी। आप कह रहे हैं कि तैयार सरकार कर लेगी, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं जब से के पाठक आए हैं उस समय से जो है शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, शिक्षा जो है और चौपट होते जा रहा, दबाव में है शिक्षक, वो पढ़ाएंगे कैसे? ये कौन बोल रहे हैं? विपक्ष के। विपक्ष में कौन? जो राजद है, वामपंथी है, ये तमाम पार्टी कांग्रेस। अभी कुछ दिन पहले 17 महीने किस पार्टी के शिक्षा मंत्री थे? आरजेडी के थे। के पाठक काम करने, एक मिनट, आरजेडी के थे शिक्षा मंत्री। ये हमेशा विवादित बयान देते रहे और हमेशा अखबार के और मीडिया के सुर्खियों में आने की कोशिश करते रहे। शिक्षा विभाग पर कौन सा ऐसा कार्य जो उन्होंने करके दिखाया है जो उपलब्धि के नाम पर आज गिना सके? हमेशा धर्म के नाम पर विवादित बयान दे करके सुर्खियों में रहने का काम किए। काम तो अब हो रहा है और आगे होगा, अच्छा काम होगा। जो राज्य और देश के शिक्षा मंत्री बने हैं तो अब अच्छा काम होगा। आपके शिक्षा मंत्री बने तो बेहतर काम होगा। पुराने वाले शिक्षा मंत्री काम नहीं करते। निश्चित रूप से इच्छा शक्ति से ही काम होता है। जब मनसा होती है कि अच्छा काम हमें करना है तो निश्चित काम करने नहीं, प्रयास सफल होते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं के पाठक काम करने नहीं देते थे। नीतीश कुमार के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता था। आप गांव में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, दूर दराज के क्षेत्रों में, और जा करके वहाँ के ग्रामीणों से पूछिए जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो गार्जियन, वो अभिभावक आपको बता देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहा है कितना कारगर है। यानी के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी भी तरह का फरमान आपको नहीं लगता अगर जारी करते हैं तो? देखिए, कोई भी
निर्देश देने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करें। निर्देश का मतलब होता है कि उसमें सुधार हो, उसका अच्छा रिजल्ट मिले, इसलिए ऐसे कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन अगर सरकार ने इस तरह का निर्देश जारी किया है विभाग ने, तो शिक्षकों को पढ़ाने के लिए लगाया गया है और पढ़ाना बंद कर दे और दिन भर बैनर और डंडा लेकर के रोड पर नजर आए, तो फिर उन्हें विद्यालय में जो उनकी ड्यूटी है उसको तो वो निर्वाह नहीं किए, तो फिर उनको कैसे, किस हैसियत पर उस विद्यालय में उनकी अंतरात्मा जो है इसके लिए गवाही देगा? वो अपनी मांग के लिए क्या बैनर लेकर के सड़कों पे नहीं उतरेंगे? अपने मांग को रखने का उनको अधिकार है। इससे पहले शिक्षकों का संगठन हुआ करता था, पहले भी शिक्षकों के संगठन हुआ करते थे, मजबूत संगठन हुआ करते थे शिक्षकों के, लेकिन वो दायरे में रह करके अपने कर्तव्य और अपने फर्ज को कभी जो है भूलते नहीं थे। लेकिन आजकल ज़्यादा विरोधी दलों से साठगांठ करके हमेशा उपद्रव फैलाने की कोशिश में कुछ लोग लगे रहते हैं। यानी शिक्षक जो है विरोधी दल के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद जो है सभी शिक्षक नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसमें अपना नेतागिरी करते हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर हट करके अपने मांग को रखना चाहिए। जो जायज़ मांगे होंगी निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार विमर्श करके उसको समाधान करती है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जदयू के प्रवक्ता। इनका कहना है कि देखिए, जो शिक्षा में सुधार करने के लिए नीतीश कुमार ने ठान लिया है, तो अब उसके लिए बेहतर शिक्षक की आवश्यकता है और इसी वजह से ये सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। वहीं के पाठक के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा है कि देखिए के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।